दोस्तों, शुभ प्रियम यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैंने जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल सब्जेक्ट मैथ के सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को पूरी एग्जाम पैटर्न को बताऊंगा। अब ध्यान से देखिए, एग्जाम पैटर्न को जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ध्यान से देखिए कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, कितने मेंस और पीटी होगा कि नहीं, ये देखिए। तो पीटी और मेंस दोनों होगा। जेएसएससी सीजीएल के वेबसाइट में ये दिया गया है कि 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स फिल करते हैं अगर इस वैकेंसीज को, तो मेंस करवाएगा। तो ये तो 100% होना है कि 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट अपियर होंगे, तो पीटी और मेंस दोनों होगा। तो ये देखना है कि तैयारी किस तरह से करना है, कि केवल मेंस करने से पीटी ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा हो जाएगा, लेकिन एक सब्जेक्ट को आपको फोकस करना पड़ेगा। मेंस के अलावा कौन सा सब्जेक्ट करना पड़ेगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। अब ध्यान से देखिए एग्जाम पैटर्न को। देखिए दिया हुआ है जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल, यही तो है, झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये है एग्जाम पैटर्न। क्या होगा, पहले हम मेंस को कवर करते हैं, फिर पीटी को देखेंगे कि पीटी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपको पता है मेंस में 3 पेपर होने वाले। मेंस में कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आपका क्या है, देखिए फर्स्ट पेपर है लैंग्वेज नॉलेज। लैंग्वेज नॉलेज जो है 60 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा और 60 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 120। आवर्स देगा आपको 2 आवर्स, है ना। क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्जाम होगा फर्स्ट पेपर, और 30% लाना अनिवार्य है। अगर 120 में से 30% मतलब मात्र 36 क्वेश्चन, 12 कितना हो 36 क्वेश्चन को अगर आप सही मार देते हैं तो आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। मात्र 36 क्वेश्चन को सही करना है, तो इस पर आपको फोकस ही नहीं करना है। 120 में से 36 नंबर लाना बहुत आसान है, आप ले आएंगे। तो इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 सेट लगा लेंगे काफी। मेन दूसरा पेपर और तीसरा पेपर यही आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनाएगा। मेरिट लिस्ट जो नंबर आपको लाने मेरिट लिस्ट के लिए वो यहाँ से आएंगे। तो दूसरा पेपर जो होगा वो 2 घंटे का होगा, ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज से। आप जिस भी रीजनल लैंग्वेज से एग्जाम को देना चाहते हैं, खोटा हो, कुड़ुक हो, संथाल हो, जो भी वो, तो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 100 और 30% लाना अनिवार्य है, 30% रिक्वायर्ड है। इससे कम अगर मार्क्स लाते हैं आप, मतलब 30 क्वेश्चन से कम सही करते हैं, तो थर्ड पेपर आपका चेक ही नहीं होगा, है ना। तो 30% लाना अनिवार्य है। तो 30% लाने से कोई फायदा नहीं। 30% ला के आप करेंगे भी क्या, ले आए तो पास कर जाएंगे? नहीं, आपको रीजनल जो लैंग्वेज है 100 क्वेश्चन है, उम्मीद करिए कि 100 में से 100 सही हो जाए। यदि 100 क्वेश्चन में से 100 ला सकते हैं तो आपका रिजल्ट बनने की संभावना 90% तक बढ़ जाएगा। और ये लाना बहुत ही आसान है, उतना भी मुश्किल नहीं। अगर आपने अच्छे ढंग से कवर कर लिया रीजनल लैंग्वेज को तो लाया जा सकता है, 100 में से 100 लाया जा सकता है। जैसे पिछले जेएसएससी सीजीएल हुआ, उसमें लोगों ने 100 में से 100 लाया। जिसका सचिवालय वगैरह में अभी सिलेक्शन हुआ, उसका रीजनल लैंग्वेज देखिए 100 में से 100 लाया है, तो आप भी ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें आप 100 में से 100 लाए। उसके बाद तीसरा पेपर जो आप देंगे वो 2.5 घंटे की होगा, 2.5 घंटे की होना है, और इसमें रहेगा टेक्निकल सब्जेक्ट प्लस जनरल नॉलेज। टेक्निकल सब्जेक्ट मैं आप लोगों को केवल मैथ्स के बारे में बता रहा हूं क्योंकि मैथ्स पढ़ाऊंगा, है ना। तो टेक्निकल सब्जेक्ट में रहेंगे टोटल 100 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज के बाकी के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, इसका सिलेबस क्या होगा। 15 टॉपिक्स दे रखा है वेबसाइट, झारखंड के वेबसाइट में, है ना। 15 टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं। अगर सोचिए जरा, इसमें 100 नंबर आप ले आते हैं, ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज जो भी है, आप अगर 100 में से 100 की पकड़ बना लेते हो, और मैथ यहाँ 100 है, 100 में से अगर 90 भी ले आते, थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, 100 को आप रीजनल लैंग्वेज से लाइए, 100 सही करिए, और यहाँ अगर 90 भी ले आते तो 190 3 नंबर का होता है, तो 19 या 57 5 70, आपको लाना है कितना, 600 प्लस। इतने मार्क्स लाने आपको 600 प्लस। तो और भी तो है, यहाँ आपका 50 क्वेश्चन दिया है, यहाँ से आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, है ना। तो देखिए
टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में मैंने बात कर लिया था। आप फोकस करिए कि ये 100 में से 100 आपको मिल जाए और यहां से कम 90 आ जाए। 10th का हम तो 10 क्वेश्चन का नहीं लेते कि हो सकता है वो कुछ टॉपिक ऐसे पूछ दे जो आपका कंप्लीट समय ना मिल पाए। कई कारण हो सकता है कि 10 क्वेश्चन से ऊपर 90 लाया जा सकता है आसानी से। जनरल नॉलेज 50 पूछेगा, तो जनरल नॉलेज पूछेगा क्या क्या, तो 3 चीजें पूछना है जनरल नॉलेज में 50 क्वेश्चन में से, है ना। एक है जनरल स्टडी जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह पूछना है, यहाँ पर पूछेगा 20 क्वेश्चन। और दूसरा पूछेगा इसमें 20 क्वेश्चन है जनरल मैथ के बारे में आगे चर्चा करेंगे। और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन। अब इसको देखिए, फोकस करिए इस पर, जनरल मैथ पर। और अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पीटी को हम इग्नोर करते हुए केवल मेंस पढ़े तो कोई निकाला जा सकता है। मेरा मानना निकाला जा सकता है यदि आप झारखंड स्पेशल को कर लेते हैं। अच्छा चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं पीटी में क्या पूछता है, उसके बाद मैं इस पर चर्चा करूंगा आगे। पीटी जो है ओनली क्वालिफाइंग है, आपको केवल पास करना है। मेरिट लिस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरिट लिस्ट में इसके नंबर्स नहीं जोड़े जाएंगे, है ना। जनरल नॉलेज से 30 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर देखिए मेंस में 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों ही कवर होगा। अगर आप मेंस इसको पढ़ रहे हैं तो ये और ये दोनों कवर हो जाएगा। झारखंड स्पेशल को आप स्पेशल तरीके से देखना है। 60 में से 60 अगर नहीं लाते हैं तो 50 तो उम्मीद करते हैं जरूर लाया जा सकता है, ठीक है। और जनरल मैथ 10 है और जनरल साइंस 10 और रीजनिंग है 10। हम तो ये कहते हैं अगर आप इसको देखिए, ये वाला जनरल साइंस सॉरी जनरल मैथ यहाँ भी है, जनरल मैथ यहाँ भी है, इसको ये वाले पार्ट को जनरल मैथ तो पढ़ना ही है आपको, मेंस के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मेंस पढ़ते हैं जनरल मैथ तो 100% ऑटोमेटिक आपका जनरल मैथ यहाँ आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। जो वेबसाइट में दे रखा है जनरल मैथ वो केवल और केवल 5 टॉपिक दिया हो, 5 टॉपिक, मात्र 5 टॉपिक दिया है। देखिए मैंने जनरल मैथ का 5 टॉपिक यहाँ लिया है, यही दे रखा है वेबसाइट में। जो जेएसएससी सीजन टेक्निकल का नोटिफिकेशन है उसमें दे रखा है कि जनरल मैथ से पूछा जाएगा। पहला टॉपिक होगा अरिथमेटिक, दूसरा होगा अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति का होगा, और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। यही 5 टॉपिक हैं। तो ये टॉपिक तो आसान ही पढ़ेंगे आपको, क्योंकि एडवांस है पर उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने 9th 10th अच्छे से पढ़ा है तो उम्मीद करते हैं ये तीनों ये 4 जो समझना, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्रिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये समझना बहुत आसान है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है इसमें, आपको फॉर्मूला याद है तो ये 4 आसानी से किया जा सकता है। आपको टाइम जो लगना वो लगेगा अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में कितने टॉपिक दे रखा है उसने, दिए रहे तो ये 10 टॉपिक आपको पढ़ने अर्थमेटिक में, 10 टॉपिक। अर्थमेटिक का टॉपिक क्या दिया हुआ है कि नंबर सिस्टम्स। और आप लोग अगर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां तो ये सारे अर्थमेटिक टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं शुभ प्रियम जो यूट्यूब चैनल है उसमें पूरी कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, पूरा जनरल मैथ और टेक्निकल मैथ का दोनों ही तैयार करवाऊंगा। तो ये 10 टॉपिक दिया हुआ है, बहुत ही आसान, आप जान ही रहे होंगे। अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये सब परिचित होंगे आप लोग। नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, ये रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एवरेज, और थोड़ा सा बच जाता है कर्ट्स वगैरह का। तो वो छोटा छोटा टॉपिक है, एक दिन में सारा 1 घंटे में सब कंप्लीट, एक दिन का 1 घंटे में। तो मेरा ये चीज पूरी बताने का मकसद ये है कि आप जान पाए कि सिलेबस आखिर है क्या और कितना पढ़ना है मुझे। तो बस आप इतना जानिए कि अगर यहाँ पर क्वालिफाइंग करना है तो 2 ही पेपर मेरा मेरिट लिस्ट बनाएगा। इस 2 पेपर को बड़ी मजबूती से देखिए, और चूंकि पीटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है तो आप झारखंड स्पेशल को देखना। अगर ये 3 चीजें, ये और मेंस के 2 पेपर देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं पीटी भी क्वालिफाई हो जाएंगे और आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी आएगा 100% ये है। तो उम्मीद करते हैं ये 100 क्वेश्चन आप देख लीजिए रीजनल लैंग्वेज का। ये मैथ्स मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, डे टू डे आप अपडेट रहिए। शुभ प्रियम यूट्यूब चैनल पर आपको सारी चीजें कंप्लीट करा दिया जाएगा। जनरल नॉलेज का जनरल मैथ जो है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और ये पूरे 1-1 घंटे का वीडियो रहेगा। अभी मैं यहाँ 30 मिनट का, क्योंकि जॉब
है, मेरे जॉब में जाना पड़ता है, जॉब करते करते आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो मुझे टाइम कम मिल पाता है, इसलिए जैसा ही होता है। लेकिन हाँ, ये आपको भरोसा रखना है कि मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, है ना। रीजनिंग, रीजनिंग आप देख लीजिए खुद से, थोड़ा बहुत रीजनिंग 10 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, 10 क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा। और जनरल साइंस, साइंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें हम, तो जनरल साइंस का क्वेश्चन यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, टोटल 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। सोचिए जरा, 20 क्वेश्चन। अगर आप पिछले कई एग्जाम से देखेंगे, एग्जाम का पैटर्न जो होता है उसमें से देखिएगा, बायोलॉजी के क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, और सबसे कम होते हैं वो है केमिस्ट्री। ये देखा गया है। तो बायोलॉजी अगर 20 क्वेश्चन, तो उम्मीद करिए 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे बायोलॉजी के, और बाकी 10 क्वेश्चन यहाँ रखिए, 10 से 12 क्वेश्चन, है ना। 10 से 12 क्वेश्चन आप रखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री को अगर मजबूत नहीं है तो आप किसी एक को कर लीजिए, कंप्लीट चलेगा। अगर बायोलॉजी अच्छा है तो हम तो कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा इग्नोर करो, थोड़ा थोड़ा जनरल बातें जान लीजिए और बायोलॉजी पर फोकस करिए, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आपको एग्जाम में यहाँ मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए ये तय है कि 600 प्लस मार्क्स लाने। देखिए लाना कितना, टोटल कितना मार्क्स रहेगा मेरिट लिस्ट में, तो 100 क्वेश्चन ये रहेगा और 150, टोटल हो गया 250 क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, 250 क्वेश्चन आपका टोटल है मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, और आप 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा, तो टोटल होगा 25 या 750 मार्क्स का। टोटल 750 मार्क्स में से आप 600 प्लस मार्क्स लाइए तो मेरिट लिस्ट में नाम पक्का आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो फिर से मैं यही कहूंगा, आप टेक्निकल सब्जेक्ट मैथ जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनल लैंग्वेज 100 है, वो दोनों को अच्छे से कंप्लीट करिए ताकि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ सके। और पीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेंस का जो पूरा पढ़ाई करेंगे वही पीटी में पूछेगा। केवल एक चीज आप देख लीजिए, झारखंड स्पेशल अलग से, तो पीटी भी कंप्लीट और मेंस भी कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं मेरी बात आप लोग को समझ में आई होगी और इस एग्जाम पैटर्न को आप समझ पाए होंगे। अच्छे से आप तैयारी करिए और लगे रहिए। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।